दलित अत्याचार मामले पर राजनाथ के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस का लोकसभा से वॉकआउट। मायावती ने दलित मुद्दे पर प्रधानमंत्री से संसद में बयान देने की मांग की, कहा सहानुभूति नहीं कार्रवाई की जरूरत। दलितों पर अत्याचार को लेकर संसद में चर्चा, विपक्ष ने की प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आदेश, अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो तो तुरंत मामला दर्ज हो। यूपी के लखीमपुर खीरी में घड़ी चोरी के आरोपी दलित की जाति पूछने के बाद पीट पीट कर हत्या। राजस्थान के सीकर में गौ सेवा समिति के संत दिनेशा गिरी ने कहा प्रधानमंत्री के बयान से गोरक्षक नाराज। पीएम ने कहा था कि कुछ लोग पूरी रात आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, दिन में गोरक्षक बन जाते हैं। प्रधानमंत्री के बयान से नाराज 15,000 गोरक्षक जयपुर में 22 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब के लुधियाना में गोपालक संगठन का बादल सरकार के खिलाफ गुस्सा, गोरक्षा के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप। नागपुर में पूर्व बजरंग दल नेता दत्तूराम के गौशाला में इलाज ना मिलने से कई गायों ने दम तोड़ा। दत्तूराम पर मरी गायों को तालाब में फेंकने का आरोप, गांव में महामारी फैलने का खौफ। यूपी के अलीगढ़ के इकरी गांव में अज्ञात लोगों पर गाय काटने का आरोप, इलाके में तनाव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 3 गाय तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ में 1 गाय तस्कर की मौत। आतंकी बहादुर अली के खुलासे के बाद पाकिस्तान को आतंकी के कबूलनामे का डोजियर दिया जाएगा। आतंकी बहादुर अली ने की परिजनों से मिलने की मांग, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग को जानकारी दी। कश्मीर घाटी में 34वें दिन भी कर्फ्यू जारी, सामान्य नहीं हो पा रहे हैं हालात। श्रीनगर में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक गिरफ्तार, ईदगाह तक मार्च की कोशिश कर रहे थे। पंजाब के अमृतसर से खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी गिरफ्तार, 2 पिस्तौल बरामद। जाकिर नाइक के निजी बैंक खातों में विदेशों से जमा की गई 60 करोड़ की रकम, मुंबई पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियों के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप, पिछले 2 साल में मोदी के मंत्रियों को 100 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी लेकिन नहीं आया कोई जवाब। लखनऊ में बिना इजाजत जुलूस निकालने पर बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों का केंद्र पर यूपी की मदद नहीं करने का आरोप, फंड का मुद्दा उठाया। केजरीवाल की विपश्यना खत्म, 1 अगस्त से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में थे केजरीवाल। धर्मशाला से 10 दिन बाद लौटते ही केजरीवाल ने कहा कि आंतरिक शक्ति महसूस कर रहा हूं। आप कार्यकर्ता सोनी खुदकुशी के मामले में आरोपी विधायक शरद चौहान को जमानत। आप नेता संजय सिंह ने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को कॉमेडी मंत्री कहा। सुखबीर सिंह बादल ने आप पर खालिस्तान समर्थक विदेशियों से चंदा लेने का आरोप लगाया था। मैटरनिटी बेनिफिट बिल राज्यसभा से पास, मैटरनिटी लीव 3 महीने से बढ़ाकर 6.5 महीने की गई। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने मैटरनिटी बिल की तारीफ की, बिल के फायदे गिनाए। मैटरनिटी बेनिफिट बिल में 50 से ज्यादा महिला कर्मचारी वाले दफ्तर में क्रच खोलने का भी प्रस्ताव। दिल्ली नगर निगमों को हाईकोर्ट की फटकार, सेशन शुरू होने से पहले दिन बच्चों को मिले कॉपी। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत। 3 साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने खुद को 12 बीमारियों से पीड़ित बताकर जमानत मांगी थी। जेल से बाहर रहेंगे कन्हैया, हाईकोर्ट ने जमानत रद्द नहीं की। रेप मामले में गुरदासपुर कोर्ट ने एसपी सलविंदर सिंह की अग्रिम जमानत नामंजूर की। दिल्ली के सुभाष नगर हिट एंड रन केस में टेंपो चालक की पहचान हुई, दूध का कारोबार करता है आरोपी। मृतक मतिबुल ई रिक्शा की दुकान में चौकीदारी का काम करता था। मृतक के मां बाप, पत्नी और 4 बच्चे हैं। सड़क पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो टैक्सी वालों को नकद इनाम देने की दिल्ली सरकार बना रही है योजना। 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगे जनता से सुझाव। कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह करेंगे तिरंगा यात्रा की अगुवाई, 22 अगस्त तक चलेगी यात्रा। नागपुर में 15 अगस्त को मदरसों में भी फहराया जाएगा तिरंगा। आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के घर पर बुलडोजर चला, अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई। घर के जिस हिस्से को गिराया गया उसमें शहीद निरंजन रहते थे। रावण मंदिर पर स्टे को लेकर स्वामी अशोकानंद ने कहा कि इस मामले को गांव की पंचायत सुलझाएगी। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में आज होनी थी रावण की मूर्ति की स्थापना। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में डेंगू की होगी मुफ्त जांच, 1 सितंबर से शुरू होगी फ्री सेवा।
यूपी के मुरादाबाद में अचानक बुखार ने ली कई बच्चों की जान, अस्पताल में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी। छत्तीसगढ़ का माछाकोट गांव बना स्वच्छता की मिसाल, लोगों के पैसे से ग्राम समिति ने मकान और सड़कें बनवाई। रायगढ़ में 2 अगस्त को टूटे पुल में बही बस का मलबा मिला है। राजस्थान के पाली में बारिश की वजह से सड़कों से लेकर घरों और दुकानों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में युवक बाढ़ के पानी में बाइक समेत बहा, ग्रामीणों ने युवक को बचाया। बिहार के भागलपुर में बाढ़, रास्ते बंद होने से खाट के सहारे मरीजों को पैदल ले जा रहे हैं लोग। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भूस्खलन की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में फंसी, लोगों को हो रही है दिक्कत। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, प्रशासन अलर्ट। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तेज रफ्तार बस नहर में गिरी, एक महिला समेत 4 लोगों की मौत। बेंगलुरु में ओमनी वैन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, वैन में सवार 3 लोग सुरक्षित। यूपी के बहराइच में इलाज के अभाव में अस्पताल में बच्चे की मौत, घूस मांगने के आरोप में स्वीपर सस्पेंड। गुड़गांव में 4 साल की बच्ची के यौन शोषण के आरोप में निजी स्कूल का एक बस कंडक्टर गिरफ्तार। पंजाब के जालंधर में सट्टा हारने के बाद 18 लाख के कर्ज में डूबे युवक ने खुदकुशी की। लखनऊ में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी, फिरौती की रकम के बंटवारे को लेकर हुई थी हत्या। जल निगम के जूनियर इंजीनियर को अगवा कर 4 लोगों ने 10 लाख रुपए वसूले थे। यूपी के सीतापुर में युवक ने की नाबालिग प्रेमिका की गैंगरेप के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में तांत्रिक पर नाबालिग से रेप का आरोप, आरोपी तांत्रिक फरार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दबंगों ने युवक को रस्सियों से बांधकर पीटा, दबंगों पर कार्रवाई नहीं। यूपी के झांसी में पंजाब नेशनल बैंक में हथगोले फेंककर लाखों की लूटपाट, आरोपी फरार। गुड़गांव में टाटा सुमो लेकर चंपत हुए चोर सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भगवान को प्रणाम कर मंदिर में चोरी, चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। पंजाब के तरनतारन में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट के बाद फायरिंग। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीजेपी नेता राम अवध पर टाउन इंस्पेक्टर को धमकी और गाली देने का आरोप। बीजेपी नेता ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कराया, इंस्पेक्टर का पुराने केस को लेकर बदला लेने का आरोप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नशे में धुत महिला का उत्पात, पुलिसकर्मी को चांटा भी जड़ा। मुरादाबाद में ड्रग विभाग की टीम का फैक्ट्री पर छापा, बिना लाइसेंस के ऑक्सीजन गैस की रिफिलिंग का मामला। जून में खत्म हुई तिमाही में सोने की मांग 18% तक घटी। एयरटेल उपभोक्ताओं को मिलेगा फ्री में 5 GB इंटरनेट डेटा, रिलायंस जियो इन्फोकॉम को टक्कर दी। इजरायली कंपनी ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे महंगा फोन, सोलारिन स्मार्टफोन की कीमत करीब 9 लाख रुपए। LG V20 के नए स्मार्टफोन की लॉन्च से पहले तस्वीरें लीक, फोन में शानदार डुअल रियर कैमरा होगा। इंटेक्स ने भारत में अपना एक और फिटनेस बैंड लॉन्च किया, फ्लिपकार्ट पर बैंड की कीमत 1799। माइक्रोमैक्स ने कैनवस रेंज में अपना नया स्मार्ट टीवी लॉन्च किया, 32 इंच की कीमत 19,999। नेक्स्ट जनरेशन कार 2017 हुंडई इलेंट्रा 23 अगस्त को भारत में होगी लॉन्च, 15 से 18 लाख के बीच होगी कीमत। अमेरिका के सनराइज में ओबामा पर भड़के ट्रंप, ओबामा को बताया आतंकी संगठन IS का संस्थापक। पाकिस्तान के कोयटा में एक हफ्ते में दूसरा ब्लास्ट, 13 लोग जख्मी। यूनेस्को ने की पाकिस्तान के कोयटा में हुए आतंकी हमले की निंदा। कनाडा में IS से जुड़े संदिग्ध आतंकी को सुरक्षा बलों ने मारा, ओंटारियो में रच रहा था हमले की साजिश। सीरिया के एलेप्पो शहर में सेना के हमले में 2 लोगों की मौत, विद्रोहियों ने कहा सरकार ने किया क्लोरीन गैस अटैक। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग में 25 लोग झुलसे। फ्रांस के जंगलों में भीषण आग, हवा चलने से आग बुझाने के काम में हो रही है दिक्कत। चीन के शेंडोंग प्रांत में ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा, 10 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में धर्म ग्रंथ के अपमान से भड़का सिख समुदाय, दोषी पर जल्द कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान के महान क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद ने दी मौत को मात, 6 मिनट सांस बंद होने के बाद फिर जी उठे। 82 साल के हनीफ मोहम्मद फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हैं, कराची के एक अस्पताल में चल रहा है इलाज। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद भारतीय बॉक्सरों को देश के नाम वाली जर्सी भेजी गई। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड से 2-1 से हारा भारत। मैच के आखिर में मिले 5 पेनल्टी कॉर्नर पर गोल नहीं कर सका भारत।
तीरंदाजी में भारतीय महिलाओं की चुनौती खत्म, दीपिका कुमारी और बॉम्बेला देवी प्री क्वार्टर फाइनल में हारी। भारतीय बॉक्सर शिवा थापा पहले मैच में हारे, लंदन ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रमीरेज रोबिएसी ने हराया। भारतीय रेसलर नरसिंह यादव रियो पहुंच गए हैं। 74 किलोग्राम वर्ग में पदक के दावेदार हैं नरसिंह। 112 साल बाद ओलंपिक में फिर शुरू हुआ गोल्फ का खेल। अनिर्बान लाहिरी और एसएसपी चौरसिया भारत की तरफ से उतरेंगे। एयरपोर्ट पर दिखे रुस्तम के सितारे अक्षय, इलियाना और ईशा गुप्ता।